हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम सेट थ्योरी में थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं। आज उसी का एज एन एग्जांपल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो होती है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ एक्चुअली जो अपना ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ऐसी एक थ्योरम भी है डिमॉर्गन्स थ्योरम। सो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसे बोला जाता है डिमॉर्गन्स लॉ। वो भी सेम है, बुलियन अलजेब्रा में आप लोगों को इंटरमीडिएट में मिलेगी फिजिक्स में। सो यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है वो है डिमॉर्गन्स लॉ। सो डिमॉर्गन्स लॉ का जो है मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट सी से बेहतर बी रहेगा। सो आई विल टेक इट बी। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हमें इसको प्रूव करना है। सो आप चाहो तो इसका वेन डायग्राम देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए आप केवल वेन डायग्राम बना लो तो भी आपको जो है सेट थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखना चाहो एज वेन डायग्राम, सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाऊँ तो एक यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, ऑफ कोर्स बनाऊंगा। फिर एक ए है एक बी है, इन दोनों को भी जो है मैं बना लूँगा। ए है बी है, ठीक है। अभी कह रहे हैं ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो बात हो रही है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का जो कॉमन वाला रीजन है ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी। ये कॉमन वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी होगा, ऑफ कोर्स होगा सर, ये ऑफ कोर्स होगा, सही है। ओके सो बात क्या करनी है हमको, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट मींस ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके पूरा पार्ट। सो ये जो यूनिवर्सल सेट है पूरा, केवल ये वाला पार्ट छोड़ करके जो ब्लैक रीजन है, जो ये डॉटेड जो ये शेडेड रीजन है, इसको छोड़ करके, है ना। सो ये बाहर वाला पूरा पार्ट, इसके बाहर अगर चाहो तो देख सकते हो इधर वाली ये जो क्रॉस लाइंस हैं, ये जो ये वाली, तो ये वाला रीजन नहीं होगा। ये जो ये वाला रीजन है इसको छोड़ करके इसके बाहर वाला जो पूरा पार्ट है बस वही होगा। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कौन सा रीजन? जो ये वाली लाइंस हैं, इधर वाली लाइंस जो हैं वो रीजन छोड़ करके पूरा रीजन होगा। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है। सिमिलरली आप चाहो तो राइट हैंड साइड भी बनाओ और चेक करो। चलिए सर राइट हैंड साइड भी हम चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड भी हम चेक कर लेते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ को हम समझ लेते हैं कि एकदम एग्जैक्टली जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। प्रूफ तो एकदम ईजी है, आप लोग कर ले जाओगे, अभी तुरंत करा देंगे हम। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप लोग डिमॉर्गन्स लॉ को समझें एक्चुअल में होता क्या है। सो फिर से हम यूनिवर्सल सेट ए और बी तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब बात चल रही ए कंप्लीमेंट की। ए कंप्लीमेंट को बनाइए सर। सो ए के बाहर वाला सारा रीजन ए कंप्लीमेंट होता है, आपको ऑलरेडी पता है। ए के बाहर वाला सारा रीजन ए कंप्लीमेंट होता है। मैं इधर वाली ऐसे लाइंस बना देता हूँ। ये जो लाइंस हैं ये ए कंप्लीमेंट वाले रीजन को जो है शो कर रही हैं। ए कंप्लीमेंट वाला रीजन हो गया ये, ठीक है। देखो बी वाला भी इसमें आ जाएगा क्योंकि हम ए कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, बी की नहीं। सो बी वाला पूरा रीजन जो कि ए में नहीं है, ये वाला भी इसमें कंप्लीमेंट में होगा, ठीक है। अभी जो दूसरा है वो है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट देखो ध्यान से, बी कंप्लीमेंट थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था मेरे को, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को दिख रहा होगा और आप लोग समझ लेंगे। सो अगर बी कंप्लीमेंट बनाओगे तो ये बी वाला रीजन छोड़ कर, बी वाला ये जो रीजन है इसको छोड़ करके, मतलब अब मैं इधर से लाइंस बना देता हूँ ऐसे। ये बी यहाँ तक था, यहाँ से छोड़ दिया, ठीक ठीक। बी छोड़ करके बना रहा हूं मैं।
देखो ए वाला भी आ जाएगा, केवल वो वाला रीजन नहीं आएगा ए का जो बी में नहीं है, ठीक है। सो ये अपना जो है बी कंप्लीमेंट भी बन गया। ए कंप्लीमेंट कौन सा था, इस ए के बाहर वाला जो पार्ट था वो पूरा ए कंप्लीमेंट था। बी के बाहर वाला पार्ट है, जो बी है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो बी है इसके बाहर वाला जो पार्ट है ये बी कंप्लीमेंट है। दोनों का यूनियन लेना है। हमारे पास ए कंप्लीमेंट भी है, बी कंप्लीमेंट भी है, और यूनियन कैसे लेते हैं, हम दोनों पार्ट्स को ले लेते हैं। सो इसमें जितना भी रीजन जिसमें लाइन है, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, कोई भी एक लाइन अगर है, चाहे वहां पर क्रॉस लाइन्स है या सिंगल लाइन है, मीन्स तो वो क्या होगा, हमारे रीजन में आ जाएगा। मतलब ये अपना जो डिनोट कर रहा है ये है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, इसमें कौन सा वाला रीजन नहीं था, ये जो ये वाली लाइन से इतना रीजन छोड़ के पूरा रीजन था। इसमें ये जो इतना पार्ट जिसमें कोई लाइन नहीं है इसको छोड़ करके पूरा रीजन है। मीन्स दोनों सेम बने हुए हैं, दोनों सेम बने हुए हैं, मीन्स ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। सो ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और आपको लेफ्ट हैंड साइड दे दिया जाता और राइट हैंड साइड आपको ढूंढना होता, तो बेस्ट मेथड है वेन डायग्राम। आप सबके वेन डायग्राम्स बना लो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड का इसका बना लो, फिर जो भी ऑब्जेक्टिव में जो भी नीचे ऑप्शंस में हो उन सबके वेन डायग्राम्स बना लो, जो दोनों सेम दिख रहे हो बस वही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से कर पाओगे। अभी जो है प्रूव करना है इसको, कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे। लास्ट वीडियो में आपने ऑलरेडी जो है देख रखा है, अगर नहीं देखा है तो आप अभी जाइए लास्ट वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कैसे प्रूव करना है। सो मैंने उसके प्रूफ में सबसे पहले बताया था, किसी भी थ्योरम को अगर प्रूव करना हो तो एक एलिमेंट हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, सो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट हम ले लेंगे, ठीक है। कोई एक एलिमेंट इसमें ले लेंगे। अब इसी के जो हम कंजुगेटिव टर्म्स लिखते चले जाएंगे। जैसे इसका क्या मतलब होगा, अगर कंप्लीमेंट में है किसी x, किसी कंप्लीमेंट में है, किसी सेट के कंप्लीमेंट में है, मींस वो उसमें नहीं होगा। एब्सोल्युटली सर, a इंटरसेक्शन b, x जो है अपना a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। अब कोई अगर इंटरसेक्शन में नहीं है, ये इंटरेस्टिंग टर्म होगा इसके बाद वाला, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं कह रहा हूं अगर a इंटरसेक्शन b में x नहीं है, सो आप वेन डायग्राम में जाओ और कॉमन सेंस लगा के बताओ कि इसके बाद वाली लाइन हम क्या लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट a b, ठीक है। अभी देखो इंटरसेक्शन वाला कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला होता है। सो अगर इसमें नहीं है, कह रहे हैं x डज नॉट बिलोंग टू द इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन में नहीं बिलोंग करता है, मतलब इसके बाहर होगा, मतलब x जो है इसके बाहर होगा। सो समझो बात को, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है वो क्या लिखें, हम क्या लिखें, सोचो। अगर इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब इसके बाहर होगा। इसके बाहर होने का क्या मतलब है, कहां कहां पर हो सकता है, जरा ध्यान से देखो कहां कहां पर हो सकता है। सर ए में हो सकता है, इधर प्योरली ए में हो सकता है, ठीक है। प्योरली बी में हो सकता है, इधर वाले पार्ट में, ये वाले रीजन में हो सकता है, ठीक है, या फिर इधर बाहर कहीं हो सकता है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, पूरे ग्रीन रीजन में कहीं भी हो सकता है, ये ब्लैक वाला छोड़ के। सो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, अगर इंटरसेक्शन बी में नहीं, अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में कोई टर्म नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट इन दोनों में नहीं होगा, किसी एक में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये कॉमन वाले रीजन में नहीं होगा, बाकी कहीं भी हो सकता है। और कॉमन कौन सा रीजन होता है, दिमाग चलाओ, कॉमन कौन सा रीजन होता है, वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में हो, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हो वो होते हैं कॉमन। सो हमारा जो है कॉमन वाले रीजन में तो है ही नहीं ना, अपना जो x है, जो x है वो कॉमन वाले रीजन में नहीं है। अगर x कॉमन वाले रीजन में नहीं है, मींस
वो दोनों में एक साथ नहीं होगा, किसी एक में हो सकता है लेकिन दोनों में नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि x a में हो सकता है या b में हो सकता है लेकिन दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं x does not belong to a and, यहां पर मैं लिखूंगा and x does not belong to b। x a में नहीं होगा and x b में नहीं होगा, x दोनों में नहीं होगा। सो क्या ये ट्रू लाइन है? क्या ये लाइन सही लिखी हुई है? मैंने बोला दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों में होगा ही नहीं, मतलब इस वाले रीजन को भी ये नेग्लेक्ट कर रही है लाइन। सो ये लाइन ही अभी गलत लिखी हुई है। जरा इसको हम करेक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे कि दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है। सो हम इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम लिखेंगे कि x जो है या तो a में नहीं होगा और b में नहीं होगा। देखो अब ये लाइन सही है। आप लोग बोलोगे सर इंटरसेक्शन का मतलब तो एंड होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, यहां पर और कैसे लगा दिया? तो समझो, अब वही तो मैं बोल रहा हूं। यहां पे इतनी देर से क्या समझाया मैंने? समझाया कि दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है। मींस अगर x a में है तो x b में नहीं होगा, और अगर b में है तो a में नहीं होगा, क्योंकि x हमारा इंटरसेक्शन में नहीं है। मींस दोनों में एक साथ नहीं होगा, किसी एक में हो सकता है लेकिन एक में नहीं होगा। क्लियर है? किसी एक में पक्का नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? x जो है या तो इसमें नहीं होगा या तो इसमें नहीं होगा, दोनों में से एक में नहीं होगा। सो किसी एक में हो सकता है लेकिन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक में तो नहीं होगा। सो ये लाइन अब सही लिखी हुई है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर अभी भी ना आई हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा दिमाग चला सकते हो फिर से, और आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ कॉमन वाले रीजन में नहीं है तो वो दोनों में एक साथ नहीं होगी। सिर्फ इतना पॉइंट समझने वाला है। अगर कॉमन में नहीं है मीन्स दोनों में एक साथ नहीं होगी, और दोनों में एक साथ नहीं होने का मतलब है कि या तो वो पहले वाले में नहीं होगी या दूसरे वाले में नहीं होगी। सो ये अब सही लिखा हुआ है, अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो सिंपल सी बात ये समझ लो, जब भी डज नॉट बिलोंग हो और इंटरसेक्शन हो, अगर डज नॉट बिलोंग हो इंटरसेक्शन हो तो और आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। x a में नहीं है मतलब x कहाँ होगा? a कंप्लीमेंट में होगा, पिछली वीडियो में बात हो चुकी है। x b में नहीं है सो कहाँ होगा? b कंप्लीमेंट में होगा ऑफ कोर्स। विच इम्प्लाइज, जो क्या इम्प्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन। और का मतलब यूनियन, देखो और का मतलब यूनियन होता है, यहाँ बिलोंग्स टू है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट होगा। ये तो सही है। इसका क्या मतलब है? x अपना जो है इसमें था, मतलब इसका जो है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का कोई एलिमेंट a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट में होगा। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो ये वाला टर्म है, ये सेट क्या है? सेट लिख लेता हूं, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट विल बी कंटेन्ड इन, ये इसका सबसेट होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। पिछली वीडियो में बात हो चुकी है, मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये होगा। सो अब क्या करना होता है हमें? अब हम राइट हैंड साइड में एक एलिमेंट लेते हैं और प्रूव कर देते हैं वो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है। इधर प्रूव कर देंगे और बता देंगे जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट होगा। सो अगर ये सबसेट हो गया, इसका भी, सो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसको लिखने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। अगर ये मानोगे, हम मानेंगे राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट है, ये आएगा, इसके लिए ऊपर वाला टर्म ये आ जाएगा, देखो ये हटेगा और आ जाएगा, अगला कंप्लीमेंट हटेगा, डज नॉट आ जाएगा। इस वाली लाइन का मतलब यही आएगा, समझ के देख लेना अपने आप। सो आप अब सीधे लिख सकते हो ऐसा,
आप इक्वलिटी का साइन लगा सकते हो क्योंकि हमने जो है दोनों तरफ इम्प्लाइज दैट लगा दिए हैं। मतलब इस वाली लाइन की वजह से ये आएगा, इस वाली लाइन की वजह से ये आएगा, सो ये इक्वल होंगे। ये भी आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। ये होता है अपना डिमॉर्गन्स लॉ, ये हो गया प्रूव। ये अपने एक्चुअली डिमॉर्गन्स लॉ का केवल एक स्टेटमेंट था, एक दूसरा स्टेटमेंट भी होता है, उसको भी मैं जो है लिख देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे खुद से कर लेंगे, आप लोग उसे जो है खुद से कर लेंगे। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है, आप लोग उसे जो है खुद से कर लेंगे, बहुत आसान है। और हाँ, दोनों डिमॉर्गन्स लॉ जो हैं, दोनों स्टेटमेंट्स आप याद रखना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स का जो है आप जब भी आप आगे आप थ्योरम्स प्रूव करोगे ना, तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे इन दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करके। जैसे मान लो मैं एक एप्लीकेशन दे देता हूँ इसका, एक छोटी सी थ्योरम मान लेते हैं हमें प्रूव करनी है, और आपको डिमॉर्गन्स लॉ आते हैं, आपको दोनों डिमॉर्गन्स लॉ अच्छे से आते हैं। सो अब आपसे बोला जाए कि प्रूव करो, प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बड़ा वाला लगा लेता हूँ अब अच्छा लगेगा, कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, सॉरी यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यूनियन सी कंप्लीमेंट। ये प्रूव करना है हमको, करना है प्रूव, ठीक है। कैसे करोगे इसका प्रूफ, कैसे होगा? डिमॉर्गन्स लॉ पता है, सीधे अप्लाई कर दो इसमें। देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो कंप्लीमेंट था और यहाँ पे इसके पहले वाला जो स्टेटमेंट था याद हो, यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन था। सो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, वो चेंज हो जाएगा यूनियन में, और कंप्लीमेंट अलग अलग हो जाता है, कंप्लीमेंट अलग अलग हो जाता है। सो ये इसके पहले वाली जो थ्योरम लिखी थी, जो स्टेटमेंट था, उसमें यहाँ इंटरसेक्शन था, वो चेंज हो गया था यूनियन में, और सी कंप्लीमेंट, दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ यूनियन है, ये वाला आप यूज़ कर दो, यही तो सेम लिखा हुआ है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये वाला स्टेटमेंट यूज़ कर दो, ये प्रूव कर देगा अपना जो है बी कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, प्रूव हो गया। ऐसे अगर आप इधर x मानते फिर इसको इधर तक लेके जाते, जैसा अपना टिपिकल मेथड है, आप उससे कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद है आप बहुत जल्दी कर पाओगे, आपको सिर्फ 2 लाइन्स लगी, प्रूव हो गया, सिर्फ 2 लाइन्स में प्रूव हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा अगर डिमॉर्गन्स लॉ आता है। सो एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली है, वो आप ध्यान से देखो। नोट करने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे कंप्लीमेंट है, यहाँ यूनियन है, जब कंप्लीमेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यूनियन चेंज हो गया इंटरसेक्शन में। इसके पहले वाले स्टेटमेंट में क्या हुआ था, इसके पहले वाले स्टेटमेंट में जो हुआ था वो था इंटरसेक्शन था, यहाँ पे कंप्लीमेंट था, दोनों तरफ कंप्लीमेंट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए और इंटरसेक्शन चेंज हो गया यूनियन में। सो हमेशा याद रखना, जब भी कंप्लीमेंट चेंज होगा इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, सॉरी ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, दोनों ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। सो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी आए। एक और जो है मैं करवा देता हूँ, मैंने जैसा पिछली वीडियोस में बोला था, सिमेट्रिक डिफरेंस को लेके मैं एक आध थ्योरम बताऊँगा आप लोगों को, सो वो भी मैं करा देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको नहीं पता है उसके लिए जो है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पे भी ट्राई करूंगा दे दूंगा, वहाँ पर भी जो है आप जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ उससे रिलेटेड एक थ्योरम कराऊंगा, वो है ये ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। आप लोग जो है जाएं और उसको जो है देख सकते हो, ये वाली डेफिनेशन मैंने बताई थी, ये इसके इक्वल होता है, ये हम यहाँ प्रूव करेंगे, ठीक है। वही टिपिकल मेथड यूज़ करेंगे। मैं इसका वेन डायग्राम नहीं बता रहा क्योंकि उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है, जाके देख लेना, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे हम प्रूव करते हैं।
सो प्रूफ का अपना वही टिपिकल मेथड रहेगा यहाँ पे कि हम एक तरफ x मानेंगे, एक तरफ कोई एलिमेंट हम लेट कर लेंगे और दूसरी तरफ शो करेंगे कि वो उसमें भी होगा, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू A यूनियन B, डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, ये समझने वाली बात है। इसका क्या मतलब होगा, अगर हमने बताया था ऑलरेडी, बता चुके हैं कि x बिलोंग्स टू A डिफरेंस B का मतलब क्या होता है कि x जो है A में है और x B में नहीं है, यही होता है। ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम, बात हो चुकी है इस पर डिफरेंस में। डिफरेंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है सीधे मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, x जो है x बिलोंग्स टू A यूनियन B इधर आ जाएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। फिर से ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, मज़ा आने वाला है। फिर से क्या आएगा यहाँ पर, तो अपना वही स्टेटमेंट आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, आ जाएगी। यहाँ पर एंड का साइन भी जो है आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, समझो, दिमाग चलाओ कि यहाँ पर क्या आएगा। अभी इसके ठीक पहले मैंने बोला कि यहाँ डज नॉट बिलोंग टू था, इंटरसेक्शन था। वीडियो थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, दिख जाएगा। हमने क्या किया था, हमने लिखा था, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, आ जाएगा x बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग टू A और x डज नॉट बिलोंग टू B, ये आ जाएगा। हमने इंटरसेक्शन को और लिखा था इसके पहले भी, ठीक है। अब अगली लाइन हम क्या लिखें, अगली लाइन क्या लिखें, x इन दोनों में से तो हो, कह रहे हैं x किसी एक में हो। देखो दो और हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझो। ये थोड़ा सा लॉजिकल होता है, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता है सेट थ्योरी में। जब भी कोई थ्योरम आप प्रूव करते हो, आप यहाँ पे समझो x अपना या तो A में है या B में है, मीन्स इन दोनों में से किसी एक में है, A या B में से किसी एक में है, ठीक है। और किसी एक में नहीं है, मतलब अगर A में है, अगर A में है तो B में नहीं है, और अगर B में है तो A में नहीं है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होगा, अगर A में है, अगर मान लेते A में है तो B में नहीं होगा, तो B में नहीं होगा। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी। दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अगर x A में है और या फिर B में है, इन दोनों में से किसी एक में है और इन दोनों में से किसी एक में नहीं भी है, मतलब किसी अगर एक में है तो दूसरे में नहीं है, यही बात हुई। अगर A में है तो B में नहीं होगा, और अगर B में है तो A में नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, और क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, अब B में होगा, अब B में होगा लेकिन A में नहीं होगा, A में नहीं होगा, हो गया आसानी से। नेक्स्ट टर्म भी लिख देता हूं, क्या आएगा, अगर A में है B में नहीं है, सेम यही स्टेटमेंट का जो है अपोजिट वाला पार्ट देखो, नीचे वाला लिखा हुआ है, ऊपर वाला लिख देंगे हम, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू A डिफरेंस B, ठीक है, x बिलोंग्स टू A डिफरेंस B, और यहाँ पे लगा हुआ है और, इसका क्या मतलब होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, B डिफरेंस A ही होगा, ठीक है। बहुत आसान है, यहाँ पे B A की जगह पे B हो गया है, A की जगह पे B हो गया और B के प्लेस पे A हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कर देता हूँ, और लगा हुआ है यूनियन आ जाएगा, और लगा हुआ है यूनियन आ जाएगा, A डिफरेंस B, यहाँ पे यूनियन B डिफरेंस A। देखो क्या यही राइट हैंड साइड है, मतलब हमने एक तरफ से प्रूव कर दिया कि ये इस जो है एक्सप्रेशन के इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में होंगे। सो दिस सेट विल बी द सबसेट ऑफ दिस सेट, ये सेट इसका सबसेट होगा। और जो है अब इसका अपोजिट प्रूव कर देंगे हम, कैसे, इस वाली स्टेटमेंट को लेंगे और इसमें कोई एलिमेंट ले लेंगे। अगर हम ये लेंगे तो इसके ऊपर वाली मिल जाएगी, आप खुद से देख सकते हो, इसको लोगे इसके ऊपर वाली मिल जाएगी, इसको लोगे इसके ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली,
और ये इसमें आ जाएगा। सो हम इस पूरे स्टेटमेंट की वजह से, इस पूरे एक्सप्लेनेशन की वजह से हम लिख सकते हैं कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा। सो बहुत आसान है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख करके आइए, आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, समझ आ जाएगा। अभी जो है मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगा है सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो लाइक कीजिए। नीचे अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि उन्हें भी जो है सेट थ्योरी में कुछ मज़ा आए। ठीक है, उन्हें भी ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।